हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं शादी ऑफिशियल में आपको कहूँगी खुशामदीद जी एंड वेलकम। पर खैर आगले कैसे आप सब लोग? हमेशा की तरह छोटी सी वीडियो लेकिन काम की पते की। एक ऐसा टॉपिक जो हमारे माशरे में हो रहा है। कोशिश मैं करती हूँ हमेशा वो टॉपिक लेकर आऊँ जो वाकई ही सोसाइटी में हमें होता हुआ दिखाई देता है, हम खुद करते हैं, हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं ऐसा हो रहा होता है या हमसे ऐसी गलती या गुनाह सरज़द हो रहा होता है। आज का टॉपिक बड़ा ख़तरनाक है। ऐसा टॉपिक है जो हमारा रिश्ता तबाह कर सकता है या हमारे रिश्तों को वो तबाह कर भी रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ताना। ये एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा गुनाह, एक ऐसी गलती हमसे सरज़द हो रही है जो यकीनन हमारी हँसती-बसती खूबसूरत ज़िंदगी के जो रंग हैं, उनको छीन रहा है। या हम खुद ये मौका दे रहे हैं कि हमारी हँसती-बसती खूबसूरत ज़िंदगी उजड़ जाए। इंसान ख़ता का पुतला है, गलती किससे नहीं होती। अगर कोई ये कहता है कि नहीं-नहीं मैं तो कभी गलती नहीं करता या कभी गलती नहीं करती, सबसे बड़ा वो झूठ ये बोल रहा है या बोल रही है। तो इंसान ख़ता का पुतला है, गलती इंसान से हो जाती है, जाने-अनजाने में जैसे-कैसे भी हो जाती है। अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो अब माफ़ी तलब करता है, माफ़ी माँगता है, सॉरी कर लेता है या कर लेती है, तो वेरी अनफॉर्च्यूनेटली हमारे मुआशरे में क्या होता है कि अगर दोबारा कहीं तल्ख़ कलामी हुई है, कहीं गुस्सा आया है, कहीं लड़ाई हो गई है, तो हम सालों पुरानी बात या उसकी उस गलती का ताना उसे देंगे। हमें तो पता है तुम जितने साफ़ शफ़ाफ़ या जितने तुम अच्छे हो, फलाँ टाइम याद है तुमने ये काम किया था या फलाँ दिन याद है तुमने मेरे साथ ऐसी बदतमीज़ी, ऐसा बिहेवियर किया था। मतलब अगर वो अपने आप को सुधार चुका है या अपने आप को सुधार चुकी है, उसने अपनी ज़िंदगी बदल ली है, ऐसे दोबारा से उसका रवैया बिहेवियर नहीं है, तो आप बार-बार उसे फिर टीज़ करना, टोंट करना, तानेबाज़ी करना, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मैं कहूँ ये एक ऐसी गलती हम करते हैं। इंसान के ना बर्दाश्त की कहते हैं एक हद होती है और जब आप उसकी इस बर्दाश्त की हद को आज़मा लेते हैं ना, तो उसका अगला स्टेप हमारे रिश्तों की बर्बादी, तबाही है। जो हम फिर इल्ज़ाम करते हैं, ये तो उसकी गलती थी, ये फ़लाँ की गलती थी, फिर हम ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और इस वक़्त ये मुआशरे में आम है वेरी अनफॉर्च्यूनेटली कि हमें लगता है कभी-कभार मज़ाक में भी हम ये हरकत कर जाते हैं कि उसको वो पुराने कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ साल पीछे की यानी कि माज़ी में हुए हुए जो भी काम, जो भी गलती या कुछ भी ऐसा जो उसे एम्बैरस कर सके, हम वो उस चीज़ का उसको ताना देते हैं, उसके पास्ट का उसको ताना देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें यकीनन जैसे हम बात करते हैं ना कि ये ऐसी कुछ बुराइयाँ हैं जो हमारे माशरे को दीमक की तरह खा रही हैं, बल्कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रिश्तों को भी ख़त्म कर रही है। हमारे रिश्ते की जो खूबसूरती है, उसको ख़त्म कर रही है। तो हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है, आया हम अपनी इस आदत को कैसे बदल सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें हमें मालूम नहीं होता कि आया हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जाने-अनजाने में हमसे ऐसे अल्फ़ाज़ निकल जाते हैं, जाने-अनजाने में हम ऐसी हरकत कर जाते हैं, हमारा बिहेवियर जाने-अनजाने में ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से सामने वाले का दिल दुख सकता है। इस वक़्त हम रिश्तों की बात करें, हम मतलब ओवरऑल ज़िंदगी को देखो, हम रिश्तों को देख लें, हम ऑफ़िस में काम करने वाले लोगों को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को देख लें, ये चीज़ हम में पाई जाती है। हम ताना देने से बाज़ नहीं आते। मतलब हमें लगता है कि ताना देने से हम अगले को डिग्रेड कर देंगे, डिमोटिवेट कर देंगे, अगला जो है वो फिर से हमारा गुलाम बन जाएगा या वो एम्बैरस हो जाएगा, तो वो खामोश हो जाएगा, झुक जाएगा। ये नहीं, अपने आप को हम बड़ा शो कराने के लिए, अपनी वो एक अपना भार-भरम रखने के लिए हम अगले को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, उसको ताने पे ताना देना शुरू कर देते हैं और वो चीज़, वो बात जो माज़ी में कहीं उसने की हो, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि इंसान ख़ता का पुतला है। तो ख़ासकर रिश्तों में आपका वो रिश्ता आपका फ्रेंड, आपका कोलीग, आपके दोस्त, माँ-बहन, मियाँ-बीवी कोई भी हो सकता है। अपने उस अज़ीज़ को, अपने उस प्यारे को कभी भी पास्ट का ताना मत दें। क्योंकि आपके ज़हनी तनाव की वजह ये ताना बन रहा है कि ज़रा-सी बात हुई नहीं
क्या आपने माजी की बात उठा के उसको ताना दे दिया? ज़रा सा काम इधर उधर कहीं देर सवेर हुई नहीं, आपने माजी की वो गलती उसको फिर से याद दिला दी। हम बात करते हैं ना, लोग सुधरते नहीं हैं, हम उन्हें सुधरने का मौका ही कहाँ देते हैं। जब बार बार आप उनकी गलती उन्हें याद दिलाएंगे, बार बार आप उन्हें शर्मिंदा करेंगे, बार बार लोगों के सामने आप उन्हें ताने देंगे, वो खुद को नहीं सुधारेगा। वो कहेगा कि अगर मुझे बुरा बन के मुझे इज्जत मिल रही है, लोग मेरी डर से ही मेरी इज्जत क्यों नहीं करते, तो मुझे खुद को वैसे ही बना लेना चाहिए। तो वो एक टाइम आता है कि उसकी वो बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है और फिर वो वैसा ही रवैया अपना लेता है जैसे कि माशरे में लोग फिर पसंद करते हैं। फिर वो कहते हैं फ़लाँ के डर की वजह से यार इससे बात मत करना, अगर वो गलत हो भी तो भी कहते हैं यार इसकी गलती पे बात मत करना, खामखा मत्थे लग जाएगा। फिर इंसान अपने आप को उस तरह का बना लेते हैं क्योंकि हम उन्हें मजबूर कर देते हैं। बार बार उनकी गलतियों को जब उन्हें याद दिलाएंगे तो वो एक दिन आएगा कि वो गलत इंसान बन जाएंगे। एक दिन आएगा कि सच में उनमें वो गलती पाई जाएगी, सच में वो जो हम ताने देते हैं वो वैसे बन जाएंगे। तो अगर आपके ताना ना देने से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है, किसी की ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, हमारे रिश्तों में जो है वो प्यार मोहब्बत, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एक अच्छा ताल्लुक़ कायम हो सकता है, तो खुदारा ये जो ताने जैसी लानत है, बुराई है, इसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें। चाहे वो आपके घर की बात हो, चाहे वो आपके ऑफ़िस का कोई आपके एनवायरनमेंट हो, इन चीज़ों से इज्तनाब करें, ताने देना बंद करें। ये आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ, आपके रिश्तों की खूबसूरती को तबाह कर रहा है। मुझे ये एक चीज़ मुझे महसूस हुई कि हाँ, मुझे इस पे बात करनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा और मैंने आप लोगों के साथ ये पॉइंट शेयर कर दिया। अब आपने इस पे सोचना है कि आया हमें कैसे इन चीज़ों से इज्तनाब करना है, क्योंकि मैं भी हर मुमकिन ये कोशिश करती हूँ कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ उस पे मैं खुद भी अमल करूँ। और ताने की जहाँ तक बात करते हैं, ना मुझे ताना देना पसंद है, ना मैं ताना सुनना पसंद करती हूँ। तो कोई भी पसंद नहीं करेगा सुनना, क्योंकि इंसान ठीक है खता का पुतला है, लेकिन बार-बार उसको टॉन्ट करना, बार-बार उसको तंज़ करना, उसको ताने देना, ये यकीनन कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो इसलिए आप भी ये हैबिट अपनाएँ, ना ताना दें। अगर जब आप देंगे नहीं, कोई आपको सुनाएगा भी नहीं। ये सीधी-सी बात है। तो इस पे सोचिएगा ज़रूर और इस चीज़ को शेयर भी कीजिएगा अपने अज़ीज़ों के साथ, आपके फ्रेंड्स, कोलीग्स के साथ। अगर किसी की हैबिट चेंज हो जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए, कोई ये जो अगर किसी में कोई ऐसी हैबिट पाई जा रही है ताने देने वाली, बात-बात पे हँसी मज़ाक में, गुस्से में, किसी भी तरह से, तो वो अपने आप को बदल ले, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना ले। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, आपको भी सवाब मिल जाएगा वीडियो शेयर करने से। ठीक हो गया? अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर।